शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है कर्मों की गहन गति। ये बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार एक न्यायाधीश को कोर्ट में चोरी का मामला सामने आया। एक चोर ने बहुत धनवान व्यापारी के घर से कुछ हजारों रुपए की चोरी की थी। चोर को कोर्ट में न्यायाधीश के सामने लाया गया। उनकी सुनवाई हुई। चोर ने कबूल किया कि मेरी गरीबी के कारण मैंने चोरी की है। तो न्यायाधीश ने उनको 6 मास जेल की सजा दी। परंतु न्यायाधीश ने चोर के साथ साथ जो व्यापारी था उनको भी 6 महीना जेल की सजा का ऐलान किया। ये सुनकर व्यापारी हैरान हो गया और कहने लगा कि मुझे क्यों सजा दी जा रही है? मेरे घर में तो चोरी हुई है, ये बात तो ठीक नहीं है। तब न्यायाधीश ने कहा कि आपको तो मैं ये कम सजा दे रहा हूं, एक्चुअली तो आपको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। व्यापारी सीधा राजा के पास गया और राजा को जाकर के पूरी बात सुनाई। राजा ने न्यायाधीश को बुलाकर के कहा कि ये तो अन्याय कर रहे हो आप, ये तो शोभा नहीं देता। उनकी तो चोरी हुई है, उन्हें क्यों सजा दी जाती है? तब न्यायाधीश ने कहा कि देखो राजा, चोर ने तो पहली बार चोरी की तो उनको 6 मास की सजा छोटी सी दी गई। परंतु ये व्यापारी जो है वो कितने समय से कितने ग्राहकों को लूट करके अपनी तिजोरी भर रहा है, तो ये तो चोर से भी बड़ा चोर है। ये सुनकर के राजा अचरज में पड़ गया और जब राजा ज्यादा सोचने लगा तो उसे ये महसूस हुआ कि फिर तो मैं सबसे बड़ा चोर हूं, क्योंकि मैं तो कितने समय से प्रजा का कर लेकर कितने खजानों को भर रहा हूं। ये तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। तो राजा को भी अपने ऊपर शर्म आ गई और फिर राजा ने अपने सारे खजाने खोल दिए, गरीबों को मदद करने लगे, असहाय लोगों को सहारा देने लगे। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि कर्मों की गति बड़ी गहन है, परंतु उनको समझना भी बहुत जरूरी है। वर्तमान समय परमपिता परमात्मा हमें गहन कर्मों की गति का ज्ञान दे रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म और भ्रष्ट कर्म का ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें वह सुनना समझना बहुत जरूरी है ताकि हम गलत कर्मों से बचें, श्रेष्ठ कर्म करें और सजाओं से अपने को बचा सके। ओम शांति।